बच्चों, तुम लोग का क्लास 9 का बहुत सारा सम्स हम पहले भी छोड़ चुके हैं और अब फिर कुछ सम्स लेकर हम आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो किसको कहते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब देखो एकदम आसान सा परिभाषा, कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान सा परिभाषा क्या होता है। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ओके। इसका दो शर्त है। पहला, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं एवं Q का वैल्यू 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, 2/3। देखो यहाँ 0 है, नहीं है। जैसे और क्या आ सकता है, मान लो 25 है। P/Q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, देखो 25/1 कर सकते हैं, तो 1 से 25 बार में कट गया, 25 ही आएगा। तो 25 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या, ओके, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, √3 को तोड़ नहीं पाते हम लोग, क्या हो सकता है, √8। ओके, अगर √9 रहा तो क्या होगा, देखिए √9 को हम लोग 3 में बदल सकते हैं, तो 3/1 यानी P/Q, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, परिमेय संख्या में। ओके, इसे मिटाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 0, ये क्या है, 0 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं, पहले आप सोचिए कि 0 को हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं कि नहीं, P/Q के रूप में बदल सकते हैं कि नहीं। अगर बदल देंगे तो हो जाएगा परिमेय संख्या, अगर नहीं बदलेंगे तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखो 0 का वैल्यू 0 है, अगर 0/1 करते हैं फिर भी इसका वैल्यू 0 ही रहता है, तो P/Q के रूप में तो इसको हम बदल सकते हैं। 0/1 = 0 ही होता है, ये P हो गया, ये Q हो गया। और परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या बोला था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 है, नहीं है, तो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये भी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहां बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में 3 और 6 एवं -2 और -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फॉर्मूला देखिए हम दे दिए, दूरी का फॉर्मूला हम दे चुके हैं आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए आराम से, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो देखो x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, हम यहाँ पर आप लोगों को दे दिए। ठीक है, x1 क्या होता है, तो सामने वाला पार्ट जो है x1 कहलाता है, तो देखिए हम लिख दिए हैं
ठीक है। x2 क्या होता है, दूसरा का सामने वाला भाग x2 होता है, देखिए यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही y1 और y2, तो यहाँ बस मान को पुट करना है, पुट किया जाए तो देखिए x1 क्या था हम लोगों का, 3 था, 3 माइनस x2 क्या था हम लोगों का, तो -2 था, तो -2। ओके, इसको हम लोग ऐसे घेर दिए। ओके, ये पूरा का होल स्क्वायर प्लस सेम वैसे ही y1 क्या था हम लोगों का, 6 था, माइनस y2 क्या था, -6 था। ओके, ये पूरा का होल स्क्वायर बराबर देते हैं, रूट ओवर में फिर आते हैं। ओके, ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस कितना है 2, ये पूरा का क्या था, होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 6 माइनस माइनस प्लस 6, ये पूरा का होल स्क्वायर बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 के स्क्वायर 144 रूट ओवर। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 169 रूट ओवर, 169 का होता है 30 यूनिट आंसर। ओके, पॉज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, 2/x प्लस 3/y बराबर 1, इसको x को y के रूप में बदलना है, मतलब एक तरफ x रहेगा दूसरी तरफ पूरा y चल जाएगा। बनाते हैं और देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई, एक्स एक्स डिवाइड करने से गायब हो गया, 2 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 2y प्लस सेम इधर y से y गायब हो गया, 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू xy। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ। और हमको x को एक पास रखना है, y को उधर लेकर चल जाना है, तो देखिए x यहाँ पर था 3x, इधर से x लेकर आ रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो xy इज इक्वल टू 2y प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 2y हो गया, और इन दोनों में x को हम कॉमन ले लिए तो हो गया 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2y। अब यहाँ पर हमको बस x को रखना था, x इज इक्वल टू -2y बटा में हो गया 3 माइनस y बराबर, अगर आप माइनस ऊपर नहीं रखना चाहते हैं तो साइन को चेंज कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 2y और जो y यहाँ माइनस में था इधर प्लस हो गया, जो प्लस में 3 था वो माइनस हो गया, तो x का वैल्यू 2y बटा y माइनस 3 आ गया। ओके